संजय जी आ गए। बस उन्हीं उन्हीं की आज्ञा का इंतजार हो रहा है। सही बात है। सर नमस्कार सब लोगों को। नमस्कार सर नमस्कार, प्रणाम नमस्कार, सर। नमस्ते नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर कुछ चीजों का निवेदन करूंगा कि कुछ लोग जो है यहाँ पर अभी एक कैमरा ऑफ और ऑन करने का प्रोविजन भी है साहब, या उसको भी हम लोग एक्सरसाइज कर लें। कुछ लोग जिनको ये लगता है रिकॉर्डिंग के लिए बोला मैंने, रिकॉर्डिंग पे जो मंगा रिकॉर्डिंग। चलिए सब सर मैंने सबको म्यूट कर दिया है और हम देख रहे हैं कि आज हमारे पास करीब 60 के करीब 60-62 अभी संख्या हो गई है और धीमे धीमे करके ये बढ़ने की ही उम्मीद है। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग, अगर आपको लगता है कि आप इस मीटिंग के लिए एप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड नहीं हैं, ठीक है, तो आप या तो ड्रेस को ठीक हो जाइए, थोड़ा सा फॉर्मल होना अच्छा रहता है, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा रहता है। और मैं निवेदन करूंगा कुछ लोग अगर बनियान में हैं या इस तरह से हैं तो या तो वो ड्रेसअप ठीक से हो जाए या फिर बेहतर है कि वो कैमरा अपना बंद कर दें। राइट, कैमरा बंद करने का ऑप्शन आपके पास आता है, ठीक है, तो ये मैं जरूर चाहूंगा क्योंकि मेरा मानना यह है कि वी शुड बी ड्रेस्ड लाइक ए सक्सेसफुल पर्सन और हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारी हर चीज में परिलक्षित होती है। इट इज एविडेंट इन एवरीथिंग व्हिच वी डू। जो भी चीज हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग अपनी ड्रेस का भी ध्यान रखें क्योंकि देयर आर पीपल ऑफ द अपोजिट जेंडर आल्सो, सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट एंड दिस इज नॉट समथिंग व्हिच हैज टू बी टोल्ड टू सच रिस्पॉन्सिबल पर्सन। चलिए फिर भी हमारे पास अभी समय हुआ है 3:03। वी स्टिल हैव टाइम। तो मैं समझता हूं कि हमारी ये करीब हफ्ता भर की जर्नी, जब हमने कोविड को हम लोगों ने एक इनोवेटिव तरीके से कोविड से लड़ना और अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने की इस अपनी यात्रा, पहले हम लोग पर्सनली पहुंचाया करते थे लेकिन सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं और ये दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। ऐसा स्थिति अब सामान्य हो जाएगी। ये चीज कभी हमने सपने में भी नहीं सोची थी कि इस तरह की चीज जिससे हम लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाएंगे। वैसे तो जब तक लोग आ रहे हैं, लेट पीपल कम, वैसे तो एक बहुत बड़ी कैद है जिसमें हम कैद हैं, लेकिन शायद उस कैद को हम लोग भूल चुके हैं, उस कैद को भूल चुके हैं और वही हमारे सारे कष्टों का कारण है। क्योंकि गालिब ने एक बार बोला है, कैदे हयात बंदे गम असल में दोनों एक हैं। तो उसने, गालिब ने किस कैफियत में बोला होगा साहब कि कैदे हयात, हयात मतलब जिंदगी, ये जो जिंदगी है ये भी असल में कैद ही है। हम अपनी चाहे से मर भी नहीं सकते, ये भी तो दिस इज ऑल्सो लैक ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो ठीक है, एक बड़ी कैद के अंदर एक छोटी कैद भी हो गई है, लेकिन इस कैद के अंदर हमको जीना अब सीखना पड़ेगा और ये एक तरीका है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर हम लोग अब जी रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नए नए प्रयास कर रहे हैं और उसमें शायद हम जीतेंगे। आखिर जिंदगी की ही जीत होगी, इस विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का विषय, बहुत सारी चीजें हो चुकी, शुरू के 3-4 दिन मैंने आपको बहुत बोर किया साहब, वो बड़ा टेक्निकल चीजें बताकर, लेकिन मेरा मानना है इन माय वेरी हम्बल व्यू, कभी कभी टेक्निकल चीजें भी हमें मतलब हमें जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज है। और फिर मैं दोबारा से बोलता हूं कि भैया लाइसेंसी हथियार दिखाने के होते हैं, चलाने के नहीं होते हैं, ठीक है। तो और लाइसेंसी हथियार को संभाल के रखना पड़ता है, हर जगह नहीं चलाना होता, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, पुलिस केस हो जाता है। सेशंस बड़े इंटरेस्टिंग थे, सब बोरिंग बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ जी, नहीं फिर भी थोड़ा सा लगता है मैम ये ना, ये तो मास्टर फंस गया, कभी कभी ऐसा लगता है कि मास्टर फंस गया। देखो टीचिंग हमारा पैशन है
और आज जो है फिर हमने थोड़ा सा बिजनेस के सिलसिले में कुछ बातचीत की है। आज मेरे जो गुरु हैं, मैं आज उनको इंट्रोड्यूस आपके सामने करना चाहूंगा, ठीक है। और वो आज इस बिजनेस का ही नहीं, जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण एक विषय लेके जाने जा रहे हैं कि कोई भी काम हम करें तो हम क्यों करें। ये जिंदगी का उसूल है कि जब तक हमको ये ना समझ में आ जाए कि हम किसी काम को क्यों करें, हम करते ही नहीं है। तो उसके हम सारी जिंदगी की जद्दोजहद हम सिखाने में लग जाते हैं। स्कूल के अंदर भी होता है, टीचर बोलते हैं कि ये करो, ऐसा करो, ये टेबल रटो, ये फ्रैक्शन करो, ये मैथ्स करो, ये साइंस करो, ये फिजिक्स करो, ये हिस्ट्री करो। कोई भी आदमी ये नहीं बताता कि भैया ये करो तो क्यों करो। इसी वजह से हम लोग शायद एक सब स्टैंडर्ड जिंदगी जीते हैं, वो जिंदगी जिसमें शायद हम दबाव में जीना चाहते हैं। तो वो दबाव तभी खत्म होगा, वो जिंदगी में आनंद तभी आएगा जब हमें ये समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने कर्मों से आइडेंटिफाई होते हैं। जो हम काम करते हैं या हमसे काम मजबूरी में कराया जाता है, वो हमारे चित्त को, हमारी जो अंदर का जो हिसाब किताब है उसको मैटर करता है, उस पर प्रभाव डालता है। तो हमारे चित्त को ठीक होना सबसे बड़ी चीज है। वो चित्त तभी ठीक होगा जब हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स दोनों मिलेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा वक्त नहीं आपका समय नहीं लगाऊंगा, बिकॉज वी आर रीचिंग 90 पार्टिसिपेंट्स and that is great. We have a limit of 100, so we are reaching that 100 limit now. और अच्छी बात यह है कि हमने we have bought that package also, so this meeting won't be interrupted in between. मैं शिराज जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसका अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की मैं कोशिश करूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग शिराज भैया आप सुन पा रहे हैं? जी सर मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर मैं कर रहा हूँ है ना, आप इसको रिकॉर्डिंग कर ले, बिकॉज ये बड़ी कीमती चीज होने वाली है हमारे साथ, ठीक है। चलिए, आज बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूँ एवरीबॉडी इज प्रेजेंट हियर। आप स्क्रीन में एक दूसरे को कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, आज इस 7 दिन के सेशन के अंदर जो आज हमारा 8वां दिन है, ये दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। ये 3 दिन की सीरीज चलेगी जिसमें नरेश चंद्र पोखरियाल जी, जो जिनके डाउन में 3 शिक्षे हैं, वो खुद तो है ही 3 शिक्षे हैं, 62 हैं, उनसे आज हम लोग शिक्षा लेंगे, ठीक है। आई हैंड ओवर द माइक, आई हैंड ओवर एवरीथिंग टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं नरेश पोखरियाल साहब को मैं देता हूं। बहुत कामयाब व्यक्ति हैं। जो चीज भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ एक डायरी पेन जरूर ले लें, डायरी पेन जरूर ले लें, और जो भी चीज हो वो नोट जरूर करें, क्योंकि जो नोट की हुई चीज होती है वो अच्छी होती है, राइट। चलिए, तो सर पोखरियाल साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। द फ्लोर इज ऑल योर्स नाउ। यस सर। एम आई ऑडिबल सर? यस सर, यू आर ऑडिबल, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग, सर्वप्रथम मैं सर एक रिक्वेस्ट थी, सभी लोग अपना अपना ऑडियो को म्यूट कर लें, राइट। पोखरियाल जी जो है बिना पीपीटी के बोलेंगे, एक जैसे हमारी मीटिंग होती है एक्सटेम्पोर बोलते हैं सर, तो आप केवल और केवल सुने, श्रवण का आनंद लें, ठीक है साहब। चलिए, ओवर टू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर्वप्रथम मैं आज की इस तकनीक की दुनिया का बेहतरीन नायाब तरीका, जो कि मैं अपने प्रिय श्री संजय जी के माध्यम से इसमें इस काबिल बनने का प्रयास करूंगा कि आज सभी लोगों को मेरी वाणी वहां तक पहुंचेगी। सबका मैं सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी चीज, इस कठिन दौर में जो आज मानवता का ह्रास करने वाला सबसे कठिन दौर है, इस कठिन दौर में हम सभी लोगों को एक साथ ले आए हैं। मैं हृदय से आभारी हूं श्री संजय रागियान साहब का, और आज इन्होंने हमें मौका दिया है एक साथ बैठने का। मैं अपने बारे में बहुत छोटा सा अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम नरेश चंद्र पोखरियाल है। मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूं। आज से कुछ समय पहले और उससे पहले मैं 1983 में हामिद इंटर कॉलेज रामपुर में लेक्चरर हुआ करता था। जीवन में बहुत सारी चीजें चूंकि निरुद्देश्य होता है,
हमें कभी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने ये नहीं सिखाया कि हम जहां जा रहे हैं वहां क्यों जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, बीए करा तो क्यों करा, एमए करा तो क्यों करा, बीएससी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और एमएससी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मेरी भी जीवन ऐसे ही था, और जैसा जैसा मेरे को मार्गदर्शन मिलता गया, मैं अपने जीवन को जीविकोपार्जन के साथ साथ इस काम को करता चला गया, और आखिर में मैंने अपने आप को सरेंडर किया और मैं वकालत के प्रोफेशन में जाकर बैठ गया। मुझे लगा शायद यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और अब मुझे इसी से अपना परिवार चलाना है। 18 नवंबर 1998 में मेरे जीवन में एक मौलिक परिवर्तन आया कि एक शख्स ने, जिसने मेरी बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब दिए, मैं उन्हें अपना बिजनेस गुरु मानता हूं, और उन्हीं का नाम लेके मैं जानता हूं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। ये बात मुझे पहले भी पता थी, और ये आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह, मैं इस चीज पे विश्वास करता हूं। और मैं गुरु का ध्यान करते हुए, एक हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने उन गुरु को प्रणाम करके, जो आज इत्तेफाक से वो भी कहीं कोविड में फंसे होंगे, उनका नाम लेके इस आज के इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगा। मित्रों, मेरा प्रेजेंटेशन मैंने इस बार लैपटॉप पे देने का ना करके सिर्फ बातचीत के माध्यम से करने का प्रयास किया था। ये निवेदन मैंने संजय सर को बताया था। तो सर का आदेश था कि हम बेसिक चीजों पर पहले बात करें। तो मैं जानता हूं हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ किया हुआ है, और जो कुछ भी हमने किया है उसमें हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, या फिर हम मजबूरी से उस काम को करते हैं। तो मित्रों, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आज तक पैसा कमाने का, जब एक जमाना होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें स्कूल में भेज दिया जाता है, माता पिता हमें पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, और वो बस मैंने जो महसूस किया है, क्योंकि मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से रहा हूं, तो बस एक ही बात माता पिता कहते हैं कि भैया पढ़ो 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 ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए। आज तक मैंने बहुत रेयर, अपने इस 55 से 57 साल की उम्र में, मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि जी पढ़ाई करो इसलिए ताकि ज्ञान मिले। ज्ञान के लिए हमें नहीं बताया जाता, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता था, तो लक्ष्य विहीन धरती में हम लोग जो है इस तरीके से वितरण करते रहे। लेकिन 98 में एक शख्स ने मेरे को एक इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताया, और एक किताब मेरे को पढ़ने को दी। मैं पढ़ने का थोड़ा शौकीन था, मैं चाहता था कि जीवन में ज्ञान हासिल किया जाए। उस किताब को पढ़ने के बाद दोस्तों मेरा जो है जीवन पूरी तरह बदल गया। मैंने अपने 21 साल की वकाल अपना कोट उतार कर अपने एक जूनियर को उसी दिन दे दिया, और उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं आज के बाद वकालत नहीं करूंगा। 18 नवंबर 1998 में इस फील्ड के अंदर आने के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि बस सिर्फ सीखना है। और मित्रों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई समय नहीं होता। और यह भी जानने के बाद पता लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी ये तो हमें पता है। बहुत सारे लोग फील्ड में जब आप जाएंगे और जब हम संपर्क स्थापित करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो हमें पता है। मेरा मानना यह है कि हमारे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता है, और फिर भी हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। जीवन बहुत छोटा है। इस कोविड की सिचुएशन ने उस जीवन को और छोटा कर दिया, हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। लेकिन कहते हैं, आज भी मैंने एक छोटे से आर्टिकल पे एक बात लिखी थी कि रात कितनी भी पड़ी हो उसकी सुबह एक ना एक दिन जरूर होती है। तो मैं इस आशा के साथ कि हम सब लोग जो एक सकारात्मक सिद्धांतों के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी वो सुबह आने वाली है, और उस सुबह की हमें तैयारी करनी चाहिए। इस बीच हमें मौका मिला है कि हम अपनी उन चीजों को, जिन चीजों को करके आज तक हमें वो नहीं मिल पाया जो हम पाना चाहते थे, तो हमें अपने आप को कुछ पहचानना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, अपने आप को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा हम कहां पर गड़बड़ है। यदि हमें एनालाइज, अब देखिए, यदि आप जॉब करते हैं, यदि हमारे पास दो ही ऑप्शन है पैसा कमाने का, या तो हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस में क्या है, हम बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, वहां पर हमारा लॉस हमारा बॉस होता है। यदि हमने 10 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो 10 लाख रुपए डूब ना जाए, तो उसको बचाने के लिए हम एक अनुशासित जीवन शैली अपनाते हैं। 10 बजे अपनी दुकान खोलते हैं, रात के 8 बजे तक
बिजनेस में हमें लॉस नियंत्रित करता है। और यदि हम सौभाग्य से नौकरी करते हैं तो वहां एक बॉस नाम की चीज होती है, वो हमें नियंत्रित करता है। वो डिसाइड करता है कि हमें हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कौन से कपड़ों में पहनेंगे, कहाँ कहाँ की यात्राएं करेंगे, वहां हम बॉस द्वारा नियंत्रित संचालित होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ी रकम लगा के तो हम इस बिजनेस के अंदर आते नहीं है, और चूंकि बहुत बड़ी रकम नहीं लगाई होती तो यहाँ पर कोई भी हमें टोकने वाला नहीं होता, ना तो लॉस है ना बॉस है। तो फिर कैसे हम एक कामयाब बिजनेसमैन बने, कामयाब नेटवर्कर बने? तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इस लाइन में क्यों आना चाहते हैं, हमें चाहिए क्या। यदि हमें ये पता है कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए मैं इसको आगे से पहले मैं बताऊं कि हम क्यों केवल, जैसे सर ने इसको टॉपिक में हमें दिया था आज के, उसमें एजेंडा क्या है कि साहब वाई इनर्जिक, हम इनर्जिक ही क्यों करें। आज नेटवर्क मार्केटिंग इस हिंदुस्तान की हम बात करें, 5 मई 1998 में नेटवर्क मार्केटिंग का कॉमर्शियल ऑपरेशन हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च हुआ था। बहुत सारे लोग उस कॉन्सेप्ट से जुड़े, बहुत सारे लोगों का जीवन उस कॉन्सेप्ट ने बदला। लेकिन आखिर क्या वजह, उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि समाज के अंदर एक कहावत है, पीपल सी पीपल डू, मंकी सी मंकी डू, है ना। इंसान क्या करता है, इंसान नकल करता है। हम जैसे जैसे सन 70 में हम लोग जो थे कृषि अवस्था में थे, सन 70s तक के दशक में हम लोग एग्रीकल्चर स्टेज पे थे, और उसके बाद ये स्टेज जब चेंज हुआ, जब ये अवस्था चेंज हुई तो औद्योगिक अवस्था आई, इंडस्ट्रियल एज आया, और लोग जो है औद्योगिकरण क्या होते होते लोग जो है नौकरियों करने के रास्ते में आ गए। लोगों का ध्यान एक अच्छे नौकर बनने में लग गया। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी हमें एक अच्छा नौकर बनने की हमें सिखाते रहे, और हम वही बन गए। फिर जब 98 में मित्रों ये दौर आया नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उस दौर में क्या था कि लोग जानते नहीं थे, जिन्होंने शुरुआत की उन्हें भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये कंसेप्ट 1959 से विश्व के अंदर चल रहा है, और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसे मदर कंपनी के नाम से जाना जाता है, वो 1959 से विश्व के बहुत बड़े बड़े देशों में नेटवर्किंग कर रही है। आज भी उसका नाम है, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि हमारा उद्देश्य कभी भी किसी का जो है नाम खराब करना या किसी को गलत हमें नहीं कहना चाहिए। वहां भी बहुत सारे लोग कामयाब हैं और वहां भी लाखों लोग फेल है। यहाँ भी इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कामयाब हैं और बहुत सारे लोग फेल्योर हो जाते हैं। तो हमें, मेरा मानना यह है कि हम यदि ये एक बार हम अपने आप को एनालाइज करें, अब एनालाइज कौन करेगा, कैसे करवाएगा, उसके लिए दोस्तों हमें जो है किसी न किसी मेंटर की आवश्यकता पड़ती है, हमें उन सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। हर जगह का एक सिद्धांत है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ चुनिंदा सिद्धांत हैं। यहां भी आपको कुछ सीखना पड़ेगा। मैं किसी इस लायक नहीं हूं कि मैं आप लोगों को या किसी को भी कुछ सिखा पाऊं, लेकिन जो कुछ मैंने 1998 से लेके आज तक मैंने इससे सीखा है, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूं। तो प्रश्न आता है, सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए सबसे पहले यदि हम सामान्य बात करें तो जीवन में 3 प्रश्न आते हैं। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, सामान्य वाला आदमी बेसिकली 3 तरीके के प्रश्नों का जवाब चाहता है। क्या जवाब चाहता है? देना क्या है, मिलेगा क्या, और करना क्या है। यदि केवल संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो ये 3 सवाल जितने जल्दी सामने वाले को और हमें समझ में आ जाए तो वही आदमी बिजनेस के अंदर आएगा, या वो यूजर बनेगा या फिर वो नेटवर्कर बनेगा। नेटवर्कर वो बन सकता है जिसका जो सही तरीके से सिस्टम को पकड़े। यहाँ पर कुछ सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए मैं 2-3 चीजों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को अन्यथा अपने उसमें न लें। सीखने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो हमारा पुराना अनुभव है, हम सभी वो लोग हैं जो किसी ना किसी या तो हम जॉब बैकग्राउंड से हैं, या हम बिजनेस के बैकग्राउंड से हैं, या हम वो हैं जिन्होंने पहले कभी नेटवर्किंग किसी ना किसी कंपनी में करी है। तो मेरा पहला निवेदन ये है कि हम यदि इस
इस कंसेप्ट में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पहला एक्सपीरियंस है, जो हमारा पुराना अनुभव है, वो यहाँ काम नहीं आने वाला। मेरी 21 साल की वकालत नेटवर्क मार्केटिंग में कभी काम नहीं आई, क्योंकि वकालत में आईपीसी सीआरपीसी की बात होती है। यहाँ पर आईपीसी सीआरपीसी का कोई बात नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो हमें हमारा यदि कोई भी एक्सपीरियंस जो भी रहा, उसे एमएलएम की भाषा में मेरे गुरु ने बताया था कि जी जो भी आपका पुराना अनुभव है उसे आप क्या करें, फ्रिज के अंदर एक सबसे ऊपर एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें बर्फ जमती है, बोले उसको अपने उस चीज को वहां पर रख दीजिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल मित्रों कब तक करना है, जब तक हम किसी चीज की परिपूर्ण जानकारी नहीं ले पाते तब तक आप खूब दिमाग लगाइए। हर आदमी आजाद है, ठीक उसी प्रकार जैसे आप आजाद हैं, जैसे मैं आजाद हूं। मुझे वो दिन याद आता है कि जुलाई 2017 शायद की बात है, मैं शांति कुंज में था, मैं और श्री संजय नागियान साहब को कहीं से पता लगा कि मैं आया हूं, उन्होंने मुझे टोका के यार तुम रुड़की के बराबर में बैठे हो, और अपने हमने नहीं बताया। और मुझे जब मैंने उन्हें बताया कि भाई साहब मैं यहाँ पर शांति कुंज में हूँ, 2017 की ये बात है, तो डॉक्टर गुरविंदर जी और संजय सर हमारे वहां पर मेरे से मिलने के लिए शांति कुंज में आए, और हमारे मन में ये इस कंसेप्ट के बारे में हमने आपस में चर्चा करी कि यार एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आया। हम लोग लकीली पहले भी साथ में थे और हम पानी के ऊपर ही काम कर रहे थे। तो आपस में विचार विमर्श करने के बाद हमारे मन में ये विचार आया कि यार क्यों ना हम एक ऐसे कंसेप्ट के साथ काम करें जो सारी जिंदगी हमें जो है बैठ के उसमें दे। उसकी हमने चर्चा की और उसी दिन हमने विचार बनाया कि हम इस काम को करेंगे, और हमने इसका शुरुआत करी। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था पुराना, हम ये नहीं कहते कि साहब पुराना एक्सपीरियंस काम नहीं आता है, लेकिन पुराने एक्सपीरियंस को यदि हम समय समय पर हम उसको एनालाइज करें, हम कहां पर गलत थे, और एक अच्छे मेंटर के साथ यदि हम इसके साथ जुड़े रहें और उसके साथ काउंसलिंग रेगुलर रूप में करते रहें, तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ा जो हम चाहते हैं वो हम कमा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने शुरुआत आप लोगों को शुरुआत इस हिसाब से की है कि केवल हमने क्यों कैसे डिसाइड किया, वही सारी चीज मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। कि किसी भी कंसेप्ट को, आज मार्केट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, कहीं पर तेल बिक रहा है, कहीं साबुन बिक रहा है, कहीं शैम्पू बिक रहा है, कहीं पर जो है कपड़े बिक रहे हैं, कहीं सूट बिक रहा है, कहीं मिक्सी बिकती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो बिकती हैं। तो एनर्जिक ही क्यों? तो हमने जिस आधार पर इस कंपनी को सेलेक्ट किया, तो हमने एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं 4P सिद्धांत। उसके 4 पिलर पी के नाम से। पहला पी है प्रोफाइल, कि हम जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं जिस कंपनी में, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल से तात्पर्य यदि हम एग्जांपल में दूसरे लहजे में, ठीक उसी प्रकार यदि आज आप में से कोई बंदा यदि अपने बेटी की या बेटे की शादी करना चाहता है, और हम उसके लिए क्या देखते हैं, अच्छा खानदान देखते हैं, तो उसका प्रोफाइल सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि माना मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो मैं कैसा दामाद खोजूं, वो कौन से खानदान का है, कौन सी जाति का है, कौन से वर्ण का है, कितना कमाता है, लंबाई उसकी कितनी है, वो दिखने में कैसा है, मेरी बेटी से कितना मैच करता है। जिस तरीके से हम वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो पहला पॉइंट है पी फॉर प्रोफाइल, कि उसकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है। तो मैं बात करूं एनर्जिक की प्रोफाइल से, तो एनर्जिक का आप सभी लोग जो ऑलरेडी इसमें एसोसिएट हैं और आज इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा ये कंपनी अपने जो है 45वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। 22 साल इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को हॉस्पिटल्स के अंदर दिया, और 22 साल एक बहुत बड़ा समय होता है जिस समय में इन्होंने उसके सारे एक्सपेरिमेंट, सारे रिजल्ट सब चेक करने के बाद, इसके बाद इन्होंने ओपन फोरम में, ओपन मार्केट में इस प्रोडक्ट को देना शुरू किया। आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास हम ऐसे प्रोफाइल से जुड़े हैं। यदि हम एक बार इसके साथ एसोसिएट हो गए हैं, तो मैं दावे के साथ दोस्तों आपको वचन दे सकता हूं कि इसके बाद कभी भी आपको किसी अन्य प्रोफाइल को देखने की आवश्यकता शायद न पड़े, क्योंकि ये इसके अंदर वो सारे गुण हैं। जापान विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा देश है जो अपने क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए माना जाता है। जापान जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो जनरेशन के लिए बनाता है। ऐसा नहीं कि साहब आपने एक प्रोडक्ट, जैसे चाइना, मैं क्षमा चाहूंगा ये कहते हुए कि चाइनीज प्रोडक्ट यदि हम तुलना करें
तो चाइनीज प्रोडक्ट आप जब से मार्केट से खरीद के घर तक लेके आते हैं, हो सकता है घर लाके आते आते वो काम भी नहीं करता। लेकिन जापान जो फेमस है इस चीज के लिए कि जापान ने जो भी प्रोडक्ट बनाया वो पीढ़ियों के लिए बनाते हैं, कई कई दशक तक वो काम करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो क्या है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस है और पीढ़ियों के लिए है। यदि मैंने इस मशीन को खरीदा है तो ये ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही इसका कुछ दिनों इस्तेमाल कर पाऊंगा, मैं इसका अपने परिवार के साथ इस्तेमाल कर पाता हूँ और मैं इसके साथ साथ अपने समाज में, जिस समाज में जहां बैठा हूँ वहां भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो जापान अपनी गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। साथ में प्रोफाइल के साथ ही हमें सेकंड जो पी है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बात यदि हम बात करें, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि ये सब चुनिंदा लोगों का जरूरत का प्रोडक्ट है, ये किसी स्पेसिफाइड लोगों के लिए प्रोडक्ट है। ये हर हिंदुस्तान के हर जीव के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, सबके लिए इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। हर आदमी, इस हर एक को इसकी जरूरत है। हम उसकी बात अभी बातें करेंगे कि वो इसे खरीद पाता है नहीं खरीद पाता, वो दूसरी बात है। प्रश्न ये है, इस प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट है ये हर एक इंसान की जरूरत है, ये नेसेसिटी है, ऐसा प्रोडक्ट है। इसके बिना अब खास तौर से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर से गुजरने के बाद तो आपको खुद महसूस हो गया होगा यार इस प्रोडक्ट के बिना वाकई यदि ये प्रोडक्ट नहीं होता तो हम क्या हमारे पास था। और जिन लोगों ने इसका आनंद लेना शुरू कर दिया है लंबे समय से, आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि यार वो ये मार्वलस प्रोडक्ट है, हर एक इंसान की जरूरत का प्रोडक्ट। तीसरा पी है सर प्लान, मार्केटिंग प्लान या पे आउट। वाह, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये मेरे लिए एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कई घंटे बोल सकता हूं। जहां तक पे आउट का सवाल है साहब, 1959 से जो कंपनी चल रही थी उसका नाम मैं नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद से जितना भी विश्व के अंदर कोई भी कंपनी यदि चल रही है तो आज तक के इतिहास में और 1998 से बाद तक मैंने ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी है जिस कंपनी के पे आउट्स इतने शानदार हों। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना बहुत बेहतरीन प्लान, जिसके हम यदि एक एग्जांपल देखें कि जिस प्रोडक्ट पे यदि हम जूनियर की एक सेल कर रहे हैं तो पहली बार में जब आप उसे 1A में लगाते हैं तो 7,000, सेकंड 1A में लगाते हैं 7,000, फिर उसका 14,000, यानी कि 7 का पहाड़ा 6 बार तक। एक प्रोडक्ट जब आप नए हैं तो आपको 7,000 दे रहा है, लेकिन वही प्रोडक्ट जब आप 6A तक पहुंच रहे हैं तो आपको 42,000 रुपए देता है। वही एक प्रोडक्ट जो SD501 जो आपको पहली बार 13,000 दे रहा है, वही प्रोडक्ट आपको 13 के मल्टीपल में आपको 78,000, 78,000 एक मशीन पर आपको दे रहा है। यदि आप 6A आगे पार कर लेते हैं तो आपको पता है किस तरीके से वो हमें बहुत अच्छा पैसा, दोस्तों इतना पैसा मैं आपको प्लान के आधार पर सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये एक बार यदि हम दिल से इस प्लान को समझ गए, इस योजना को समझ गए, इस प्रोडक्ट को यदि हम समझ गए और इसको हम सीख गए तो दोस्तों ये ठीक जिस तरीके से वो मशीन जनरेशन तक हमारे लिए काम करेगी, उसी तरीके से ये प्लान भी अगली कई जनरेशन तक के लिए हमारे लिए काम करता है। नौकरी में सर, जब तक हम नौकरी में थे हमें पता है तनख्वाह मिलती थी और जब हमने बिजनेस करते थे तभी तक हमारे पास पैसा आता था। इस लॉकडाउन में भी दोस्तों ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि हमारे पास बहुत पैसा आया है इस लॉकडाउन में। अभी पिछले हफ्ते जब मैं मिस्टर सुदेश मलिक जी का एक प्रेजेंटेशन देख रहा था तो उस दौरान भी उन्होंने कई बार उनको ये मुंह से निकला कि यार जो हमें -3 का जो हमें पैसा मिलता है 3.25 लाख रुपया, बोले लॉकडाउन अभी इस महीने चले, अगले महीने चले, इससे आगे चले, लेकिन ये पैसा उनको लगातार आ रहा। सर इतना प्रूवन सिस्टम है, इतना जबरदस्त पैसा है कि पैसे के बारे में सोचने की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि ये तीसरा पी भी हमारे लिए क्वालिफाई करता है। और आखिरी पी है जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं हम पर्सन। ये पर्सन ताल्लुक करता है जी हमसे, मैं कैसा पर्सन हूं। ये चौथा पिलर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि एक बड़ी इमारत की आप नींव रखते हैं और 3 पिलर तो बहुत शानदार हैं, लेकिन जो चौथा पिलर है उसको भी हमें उतना ही ताकतवर बनाना पड़ेगा। यदि वो चौथा पिलर भी हो जाता है तो सर उसमें आप 1 मंजिल 2 मंजिल नहीं 25 मंजिल भी चढ़ाएंगे तो सर वो बिल्डिंग बनेगी।
और वो चौथा पी है पर्सन। अब हम जिस शिक्षा से होके निकले हुए हैं, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारा समय स्कूल में कॉलेज में जाके लगाया हुआ है, और वहां पर जाने के बाद आज तक किसी भी उसमें जॉब में या किसी भी बिजनेस में इस टाइप का कोई एश्योरेंस नहीं है सर कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक हम आपको पैसे देंगे, और जिस दिन आप इस काम के लायक नहीं रहेंगे, आपका उम्र, आपको एज आपकी अलाउ नहीं करेगी, तो भी आपको पैसा देंगे। ऐसा जॉब में एक जमाने में होता था, आज की तारीख में वो भी नहीं है, और वो भी कभी भी बढ़ते हुए क्रम में कभी नहीं मिल सकता। ठीक उसी प्रकार आज तक जो हमने देखा हुआ है, अब हमने देखा है नई चीज नेटवर्क मार्केटिंग। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती, हम 3 तरीके की सीढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको हम बोलते हैं सीढ़ी नंबर 1 है लर्निंग, इसको अपनी भाषा में हम बोलते हैं लर्निंग लर्निंग लर्निंग। दूसरी सीढ़ी है टीचिंग टीचिंग टीचिंग, और थर्ड है अर्निंग अर्निंग अर्निंग। तो बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, वो कहते हैं साहब एक बात बताओ, किसी तरीके से सीढ़ी नंबर 3 पे पांव टिकवा दो हमारा, बस पैसा बताओ सर, पैसा कैसे आए। मैं उनसे निवेदन करता हूं, भाई 3 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है लर्निंग। लर्निंग में हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। कब सीखनी पड़ेंगी, कहाँ चलती है उसकी क्लास, कहाँ जाना पड़ेगा। 1998 की बात है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताने का आदी हूं। बहुत साल पहले की बात है, 98 में मैंने एक टेप सुनी, और एक लीडर थे इंडोनेशिया के, उनका मैंने एक किताब पढ़ी, और किताब पढ़ने के बाद उस एक रॉबर्ट अंगासा नाम के एक सज्जन थे, उनकी सक्सेस स्टोरी जानने के बाद मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ कि मेरी इच्छा हुई कि मैं उस बंदे को अपने सामने सुनूं। मैं उत्तरी भारत से अकेला पहला ऐसा आदमी था जो रॉबर्ट अंगासा से मिलने के लिए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से जकार्ता गया था। मैंने 42,000 रुपीज उस दौर में सिर्फ इस चीज के लिए खर्च किए कि केवल मैं देखना चाहता था अपने सामने कि यार वाकई इस इंडस्ट्री में अचीवमेंट है या नहीं। 1998 में 42,000 रुपया आने जाने में खर्च हुए। उसके बाद हमारे यहाँ हर महीने एक प्रोग्राम होता था, उसको हम लोग बोलते थे बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। 300 रुपीज की टिकट होती थी। एक हमारे यहाँ वीकली प्रोग्राम होता था, उसको हम बोलते थे वीकली प्रोग्राम। 30 रुपए की टिकट उसके अंदर होती थी। हम लोग सीखने के ऊपर बड़ा ध्यान देते थे, और हमें सिखाया गया कि सब सीखने के लिए आपको वहां पर आना पड़ेगा जहां पर कोई सिखाने वाला आ रहा है। आज मैं वाकई हृदय से श्री संजय नागियान साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक इतना अच्छा ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे सेमिनार किए हैं, सैकड़ों लोगों के साथ सेमिनार किए हैं, आमने सामने बैठकर सेमिनार किए हैं, माइक के जरिए सेमिनार किए हैं, लेकिन आज कितना अच्छी बात है कि ये जो टूल हमें मिला है जूम के नाम से, जिसमें आज मैं अपने घर में अपने सहूलियत से अपने ऑफिस में बैठा हूँ, पंखा चल रहा है, ठंडा मौसम है, और मैं बात कर रहा हूँ, और सारे लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर में बैठे हैं। सर अभी सबको आदेश दे रहे थे कि यदि ठीक हो तो आप जो है प्रोफेशनल ड्रेस में बैठे तो अच्छी बात है। हम अपने घर में कन्वीनियंट है, फिर भी हम वो सारी चीजें सीख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है, मुझे बहुत आशा हुई है इन सारी चीजों को देख के कि आने वाले समय में इस टूल के माध्यम से और तकनीक के माध्यम से हम बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो सीखने के लिए हमें कहाँ पर आज से पहले जाना पड़ता था सर, वहां जहाँ बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ बड़ी बड़ी सेमिनार्स हो रही हैं, उसके बड़े लंबे चौड़े टिकट देने पड़ते थे। वहां से अपने घर से दिल्ली तक लगातार जाना, बहुत सारे सेमिनार महाराष्ट्र में बॉम्बे में होते थे, हम बॉम्बे जाते थे, हम कलकत्ता जाते थे, हम इंटरनेशनल उसमें टूर में जाते थे। लेकिन आज हमें सीखने के लिए सिर्फ हमें चंद कुछ चीजों का ध्यान रखें तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट मैं मानता हूं कि सर बहुत अच्छा मौका है, लॉकडाउन का स्थिति है, घर में बहुत ज्यादा विशेष हमारे पास काम नहीं है, समय हमारे पास 24 आवर्स है। 24 घंटों में यदि हम कुछ समय केवल उन चीजों से सीखें, देखिए कामयाब होने के लिए एक सिंपल सी परिभाषा है, यदि हमें कामयाब होना है तो केवल हमें उन लोगों का हाथ पकड़ना है जो लोग कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। यदि मुझे 6A बनना है, मैं 6A बनना चाहता हूं, तो मैं तो भैया उस 6A को पकड़ लूं जो मेरे बिल्कुल नजदीक में है, और जैसा वो बताते जाएं वैसे वैसे मैं उसको फॉलो करते जाऊं। उसी प्रकार से आज इस इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, बिलियंस का डॉलर का टर्नओवर होता है इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कामयाब लोगों ने कुछ अच्छी किताबें लिखी हुई हैं, अपने संस्मरण लिखे हुए हैं, और वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीक सब लिखी हुई है जिन तकनीक को हम
फॉलो करके, स्टडी करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेरा सब लोगों से एक विनम्र निवेदन है, अपने सभी उन भाइयों से जो आज मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे सभी मेरी बहनों से, हमारे जो भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है। मेरा ये उम्मीद है क्योंकि जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, यदि आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है तो ये प्रेजेंस एक चीज तो बताती है कि हम लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि हम कामयाब होना चाहते हैं तो एक आदत डालिए पढ़ने की। चाहे आप 10 मिनट पढ़ें, केवल 10 मिनट। एक जमाना था जब ये किताबें हिंदुस्तान के अंदर आई तो ये अंग्रेजी भाषा में होती थी, अमेरिकन लैंग्वेजेस में होती थी। आज वो सारी किताबें हमारे पास हमारी भाषा में अवेलेबल हैं। मैं कुछ किताबों के नाम आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। कुछ किताबें मैंने जैसे कि बताया था, मैं पुराना किताबों का अपने आप को बुकिश मानता हूँ। मैं चाहूंगा कि उस कुछ किताबों को मैं दिखा भी पाऊंगा, कुछ किताबों के नाम जो इस बिजनेस की गीता है, बाइबल है, रामायण है, कुरान शरीफ है। यदि आप इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या रेफरेंस मार्केटिंग के अंदर, या जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, इसमें यदि हमें सक्सेस होना है तो कुछ किताबें प्लीज आप जरूर पढ़ें। जिसमें मैं पहली किताब है, जिस किताब ने मेरी जिंदगी में 180 डिग्री का चेंज किया, उस किताब का नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग। ये किताब है सर, मैं इसको दिखा रहा हूं। किताब का नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग 101, और इसको अमेरिका का एक बहुत बढ़िया एक राइटर है, इनका नाम है बर्क हेजेस। इस किताब को जरूर पढ़िए। ये किताब आज हिंदुस्तान के हर जगह अवेलेबल है। 116-17 पन्ने के अंदर किताब लिखी हुई है। यदि आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो आप जब चाहें मेरा आप इंटरव्यू कभी भी हर रूप में ले पाएंगे। यदि आपने इसे ढंग से पढ़ लिया तो आप कभी जीवन में मुझे खराब कहने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार पोखरियाल जी आपने हमें गलत चीज रिकमेंड कर दी। मेरा निवेदन है, इस किताब को आप जरूर पढ़ें। बहुत छोटी सी किताब है और बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ अंदर है। मैंने आज से पहले जब इस किताब को पढ़ा था तो उस किताब के पहले पन्ने पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी है। उसे बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा, जवाब की देने की आवश्यकता नहीं है, जवाब आप अपने आप को खुद दे सकते हैं। दोस्तों, कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में जब हमने काम शुरू किया और बड़े उत्साह के साथ काम शुरू किया तो कई दफा ऐसा होता है कि हमें उसमें रिजल्ट नहीं मिलते, परिणाम नहीं मिलते। और जब हमें परिणाम नहीं मिलते तो हमें कई बार हम उसे कोशिश करते हैं कि यार हम अपने सीनियर से पूछ लें, अपने अपलाइन से पूछ लें, कहां से पूछें। हो सकता है कई दफा हमें जवाब नहीं मिल पाता। तो ये जो किताब है ये उसको जवाब देती है। इसमें एक जगह पहले पन्ने पे लिखा है कि इफ यू डोंट लाइक योर रिजल्ट चेंज योर अप्रोच। यदि आप अपने जीवन के परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं तो अपनी सोच बदलिए। और इसके दूसरे पन्ने पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल कंटिन्यू टू गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉटन। यदि आप लगातार वही करते रहेंगे जो आपने पहले लगातार किया है तो आप वही पाएंगे जो आप पीछे पाते रहे हैं। एक लाइन उसी के आगे और अच्छी लिखी हुई है जिसमें कहते हैं कि योर माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट ओनली वर्क्स व्हेन इट्स ओपन। हमारा दिमाग पैराशूट की तरह है, लेकिन तभी काम करता है जब ये खुला हो। तो ये 3 बातें मैंने इसका एक एग्जांपल छोटा सा आपको देना शुरू किया और उसका मैं अर्थ अपने ऊपर लागू करके आपको बताता हूं। आप अपने ऊपर आप लागू कर लीजिएगा। यदि आपको जीवन में कभी भी ये महसूस हुआ हो, ये मायने नहीं रखता कि केवल उसको आप नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्से में ही लें, वो आप अपने किसी भी बिजनेस के रूप में, आप अपने कैरियर के रूप में कभी भी इस सवाल को आप देखेंगे, इफ यू डोंट लाइक योर रिजल्ट चेंज योर अप्रोच। यदि आप अपने परिणाम से ही संतुष्ट नहीं है और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, यदि आपने आज से पहले जैसा काम किया है और वैसे काम करके सपोज आप 6A नहीं बन पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उस काम को करने के ढंग को बदलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात शायद पकड़ में आई होगी। तो ये पहली किताब है, इस किताब का नाम कॉपी कैट मार्केटिंग है, रिटन बाय बर्क हेजेस। इसको हिंदी में भी ये अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मेरे ख्याल से इंग्लिश से ज्यादा टफ है, क्योंकि जब हिंदी बहुत बड़ी क्लिष्ट भाषा है, आसानी से समझ में नहीं आती है। अंग्रेजी भाषा में ये बहुत ईजी है, इसे जरूर पढ़िएगा। दूसरा एक किताब को मैं और रिकमेंड कर रहा हूँ साथ में,
सीखने वाले परिवेश के अंदर ये सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें सीखना पड़ेगा, हमें इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना पड़ेगा। तो दूसरी किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हिंदी में इसका तर्जुमा करें, बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड श्वार्ट्ज करके इसके राइटर हैं। ये किताब भी आपको बहुत आसानी से आराम से मिलेगी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। सोच, इसके बारे में नक्सल में बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि ये इतना सिंपल है, यदि आपके मन में ये भाव आता है कि मैं 6A बन सकता हूं, तो बड़ा सिंपल है, आप बन सकते हैं। और यदि आपके मन में ये भाव आता है यार ये तो बड़ा कठिन है भाई, ये तो मशीन बहुत महंगी है, मैं नहीं खरीद सकता, मैं नहीं बेच सकता, तो ये भी उतना ही सिंपल है कि आप नहीं बेच सकते। तो इसके पीछे जो डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब हम अपने दिमाग को कोई सकारात्मक विचार देते हैं, सपोज हम उसमें ये विचार देते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे फोरमैन होते हैं, वो फोरमैन के नीचे दुनिया भर की फौज होती है सकारात्मक काम करने वालों की। वो तुरंत हमारे दिमाग को कमांड देता है, हाँ यस, यदि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं, और वो आपके पुराने सारे अतीत के अनुभवों से आपको याद दिलाता है कि आपने आज से पहले भी इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं, और वो कामयाब के सारे एग्जाम्पल आपका ब्रेन आपको बताता है, यदि हम अपने दिमाग को सकारात्मक सोच देते हैं तो। ठीक इसके विपरीत यदि आप अपने दिमाग को ये सोच देते हैं कि यार ये काम तो भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो आपके दिमाग का जो नेगेटिव फोरमैन है, उसके अंदर जो नेगेटिव फोरमैन के नीचे जो लेबर की फौज है, वो आपको ये बताती है हाँ इस काम को आप वाकई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज से पहले अतीत में आपने फला 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 काम में भी जो है कामयाबी हासिल नहीं करी। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो ये किताबें दोस्तों हमें क्या कहीं स्कूल में नहीं मिलेंगी, स्कूल में कहीं पढ़ाई नहीं जाती, कोई इसको रिकमेंड नहीं करता, कोई इसको बताता नहीं। तो यहाँ पर नेटवर्किंग के अंदर ये मैंने आपको बताया कि सर ये दूसरी किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। किताब नंबर 3 है, बहुत ही बेहतरीन एक मुझे लगती है ये, इसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, रिटन बाय डेल कार्नेगी। हिंदी में ये किताब आती है लोक व्यवहार के नाम से। मैं फिर निवेदन करूंगा, लोक हिंदी का तर्जुमा थोड़ा सा क्लिष्ट होती है, भाषा बड़ा अजीब सी होती है, आसान भाषा में इंग्लिश में बड़ी अच्छी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस किताब को आप पढ़ेंगे आपको, अब आप कहेंगे साहब कुछ लोग का अनुभव, हम अपने अतीत के अनुभव हमारे जो कई दफे आड़े आ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी इंसान हैं वो 3 तरीके के ई से बने हुए हैं, 3 तरीके का ई। पहला ई है एजुकेशन, हमारी शिक्षा कैसी है। दूसरा ई है एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव कैसा है, क्या है। और तीसरा है इन्वायरमेंट। हर इंसान इन 3 तरीके के ई से बना हुआ है। पहला ई एजुकेशन, हमारी शिक्षा कैसी है, हमारा अनुभव कैसा है, और तीसरा हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के, हर इंसान जब भी कभी कोई भी बात कहे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें यह सीखना पड़ेगा हर आदमी सही है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी बता रहा है वो अपने एजुकेशन के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से और अपने इन्वायरमेंट के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है जो कुछ भी वो कहता है। तो एमएलएम के अंदर बहुत सारे लीडर इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, अब सामने वाले का अनुभव कुछ और है, वो अपने अनुभव के आधार से बोल रहा है, हमारा अनुभव कुछ और है, वो अपने अनुभव के आधार से बोल रहा है। तो क्या होता है कि हम क्या है आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी सीखना पड़ेगा कि हमें किसी भी प्रकार से सामने वाले से बहस नहीं करनी है, बल्कि हमें उससे एग्री होना सीखना पड़ेगा। एग्री होने का अर्थ क्या है, इसका मैं एक एग्जांपल आप चाहें तो मैं बताना चाहूंगा साथ में। जैसे सपोज इस वक्त समय हो रहा है 3 बज रहे हैं, लगभग 3:47, और कोई आदमी हमें अचानक कहने लगे नहीं यार इस वक्त तो रात के 4 बज रहे हैं, है ना। तो आप उसको
एकदम उसके हेलो। तुम्हारा तो देखो कितने से धोखे से आप कहना है, आप चाहे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, लेकिन एमएलएम के अंदर ये भूल हम जनरली बहुत बड़ी भूल करते हैं कि हम उसका विरोध करते हैं। हमने उसे पहला शब्द क्या कहना है, एग्री होना सीखिए सर। आप उससे कहिए आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। एक फार्मूला है, हालांकि इस विषय को मैं क्वेश्चन हैंडलिंग में बताना पसंद करूंगा। एक फार्मूला है फील फेल्ट एंड फाउंड। फील फेल्ट एंड फाउंड वाला एक फार्मूला है। हाँ, ये धर्मेश जी कुछ शायद मैं सर थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी को कम समझता हूँ, सर ने कहा कुछ रिपीट करें। मैं फिर रिपीट, चलिए मैं वो बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके सर, मैं रिपीट करता हूं कि हम एग्री होना हमें सीखना पड़ेगा। मैं हर इंसान 3 तरीके के ई फॉर एलिफेंट से बना हुआ है। ई का पहला अक्षर ई का मतलब एजुकेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस और थर्ड है ई फॉर इन्वायरमेंट, वातावरण। हम इन 3 चीजों का बने हुए हैं। हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, इन 3 चीजों के आधार पर करते हैं। हम सभी लोग इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग जुड़े हुए सब लोग इसके आधार पर। अब जब भी कभी कोई सामने वाला कुछ भी कहता है, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि साहब ये मशीन महंगी है के बारे में कह रहा है, या वो ये नेटवर्क मार्केटिंग के गलत एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है, तो हमें उसका विरोध नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहला गुण ये सीखना है कि एग्री होना सीखना। एग्री, सहमत होना सीखना है। सहमत कैसे होंगे, आप ये कहें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान। जैसे ही आप किसी आदमी की गलत बात से भी सहमत हो जाते हैं, वो आदमी अच्छा महसूस करता है। और जब वो अच्छा महसूस करता है, अब चूंकि उसने आपके आधार पर, आपके पैरामीटर से, अभी तो शाम के 4 बजे हैं और वो रात के 4 बजे हैं, तो आप इसका एक क्वेश्चन हैंडलिंग और इसका एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं ट्रिपल एफ फार्मूला। फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये तकनीक है ट्रिपल एफ टेक्नोलॉजी, फील, फेल्ट एंड फाउंड। उसे आप सिंपल कह सकते हैं कि भैया जो कुछ, सर पहले आपने क्या कहा, हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर आप कह सकते हैं कि जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, यह चीज, वट एवर यू आर फीलिंग द सेम थिंग आई फेल्ट, बट, और उसके बाद तीसरे उसमें आप अपना तर्क देते हैं, देन आई फाउंड। फील, फेल्ट एंड फाउंड, जो आप महसूस कर रहे हैं, पहले मैंने भी ऐसा महसूस किया था, लेकिन अभी मैंने बाहर जाकर देखा तो सूर्य अपनी चरम गति पे चमक रहा है, और आप देखिए अभी रात के 4 नहीं, दिन के 4 बज रहे हैं। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड और एग्री होने की तकनीक। और मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप जीवन में इस तकनीक का इस्तेमाल करना अपने बिजनेस में जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन सामने वालों से आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि अब प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग इस बात का अपने अनुभव के आधार पर कहेंगे, यार सामने वाला, आप कह रहे हो जी जो सामने वाला बोल रहा है वो भी ठीक है और आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, तो फिर ये फर्क कैसे है? एक फिल्म थी, उस फिल्म में मैंने एक बहुत बड़े लीडर को देखा था, उसने अपने हाथ में एक 6 लिखा अंग्रेजी का, और सामने वाले को दिखाया कि देखो भाई कितना है। तो जो मेरी तरफ से 6 दिखता है, वो मेरे सामने वाले को 9 दिखता है। अब सामने वाला बोलता है जी 9 है, मैं बोलता हूं 6 है, तो 2 बातें हो गई ना। और हम सिद्धांत क्या बता रहे हैं कि हर आदमी ठीक सही बोलता है, हर आदमी सही है। तो फिर ये 2 स्टेटमेंट क्यों है? ये है दोस्तों केवल परिस्थिति और स्थिति की वजह से। वो उधर मेरे सामने बैठा है, इसलिए उसको वो चीज 9 दिखाई पड़ती है, मैं इधर बैठा हूं, मेरे को वो 6 दिखाई पड़ती है। ये सारी चीजें ये कहां से ढूंढने को मिलेंगी, कैसे बोलने को मिलेंगी? इस किताब का नाम है लोक व्यवहार। कई लोगों के मन में भाव आएगा, यार जीवन के इस पड़ाव में यदि जो मेरी ऐसी एज का होगा, कहेगा यार बुढ़ापे में अब हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि भाई लोगों से कैसे बात करती है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि हाँ, लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट दी लाइफ चलती है, सारी जिंदगी हम सीखते रहते हैं, और जब तक हम सीखने का एटीट्यूड नहीं बना के रखेंगे, तब तक हम जो है आगे नहीं जा सकते।
अभी सर ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था, मेरे बीच में तो कई बार आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड से बड़ा सिंपल सी एक बात है, कामयाब होने के लिए सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट पात्रता है आपके लिए कि हमारा नजरिया कैसा है। एक शिव खेड़ा साहब की एक किताब है यू कैन विन, बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। उसके एक छोटी सी स्टोरी है, बताता हूँ, उसका उदाहरण भी यहाँ पर मैं दूं। एक बार एक गुब्बारे वाला जो लाल हरे नीले पीले गुब्बारे बेच रहा था, एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और वो देखता है कि गुब्बारे बार बार हाथ में पकड़ता है, कुछ जो हाथ से छूट जाते हैं उड़ जाता है। तो बच्चा जाके गुब्बारे वाले से पूछता है, अंकल अंकल क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ता है क्या? गुब्बारे वाले को हंसी आती है, वो कहता बेटा गुब्बारा अपने रंग के कारण से नहीं उड़ता, वो इस वजह से उड़ता है कि उस गुब्बारे के अंदर क्या है। हमें भी दोस्तों हमारा एटीट्यूड क्या है, वो यदि सकारात्मक है, वो पॉजिटिव है, तो वो हमें बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। ऊपर का तात्पर्य यह है कि सक्सेस की ओर, सफलता की ओर ले जाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा एटीट्यूड। चीज को पकड़ने का, सुनने का, समझने का नजरिया। यदि हमारा नजरिया सकारात्मक है तो आप याद रखिएगा आप बहुत आगे जाने वाले हैं। कल भी मेरी एक लीडर से ऑस्ट्रेलिया बात हो रही थी, तो हम कह रहे थे यार कुछ भी है, इसने कोरोना ने एक काम बहुत बढ़िया कर दिया। क्या काम बढ़िया कर दिया यार? घर के अंदर, मेरी उम्र 58 साल है, 58 साल से पहले आज तक मुझे याद नहीं है कि साहब मेरे को इतना समय अपने परिवार में रहने के लिए कभी मिला हो। आज सर हम अलग, इसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम हैं इस कोरोना के बीच में भी, यदि आप ढूंढना चाहेंगे तो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, वो मैंने एक चीज और देखी है कि हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये भी बड़ा काउंट करता है। मानव का एक स्वभाव है, नैसर्गिक नियम है, नेचुरल नियम है कि हम बहुत जल्दी क्या ना चीजों को एडजस्ट करने की सिद्धांत को न समझने के कारण क्या है, उसके ऊपर खटाखट टिप्पणी करने लगते हैं। अरे यार 1.5 महीना हो गया, इस कोरोना ने तो हमारा नाश कर दिया जी, अब तो बस फटाफट जल्दी जल्दी खुल जाए तो हम बाहर निकले। अरे सर क्या करोगे बाहर निकल के? 50 साल, 40 साल, 30 साल, 25 साल बहुत बाहर निकले हो। कौन सी ऐसी तोप थी जो आपने तब चलाई और वो आज की तारीख में काम आ रही है? आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिस काम को से करके आज आपकी आने वाली जनरेशन आपको पहचान ले? तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि हमारा नजरिया कैसा है। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक सज्जन को पढ़ रहा था, उस सज्जन को सब लोग जानते हैं, उनका नाम है स्वर्गीय श्री धीरू भाई अंबानी। उनकी एक किताब को पढ़ने के बाद उनके 3 चीज उनकी जिस्ट मैंने निकाली। उन्होंने कहा कि सबसे तेज सोचो, सबसे पहले सोचो, सबसे आगे की सोचो। और उन्हीं की नक्शे कदम पर चलकर अनिल अंबानी और उनका बेटा मुकेश अंबानी आज कहां पर है ये सबको पता है। सबसे तेज सोचो, सबसे पहले सोचो, सबसे आगे की सोचो, नजरिया है सर। एक जमाने में हीरो होंडा बिकती थी तो साथ में फ्री में उसका एक रिलायंस का फोन देते थे वो लोगों ने। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास मोटरसाइकिलें बहुत थी, फोन नहीं था तो फोन की वजह से मोटरसाइकिल खरीदी। उनका डायलॉग था एक जमाने में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में आपने और मैंने नहीं करी, लेकिन अंबानीज ने करी है? एक और डायलॉग है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। उस आइडिया ने उस परिवार की, जो आज इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े धनाढ्य परिवार है, उनके परिवार की लाइफ चेंज करी है। आपकी और हमारी क्या लाइफ चेंज हुई है? हम जब आपको याद है आज से कुछ साल पहले की बात है, जियो रिलायंस का जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सबको 1 साल तक फ्री डेटा दिया और लोगों को उसकी आदत इतनी हो गई साहब, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सकारात्मक, हमने उसका क्या दिया है, क्या नकारात्मक इस्तेमाल किया। 1 साल तक बिंदास लोगों को आदत लगा दी और जब 1 साल पूरा हो गया तो उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते कर दी, साहब नमस्कार, धन्यवाद, बहुत हो गया। अब यदि ये सेवा आपको चाहिए तो 99 रुपए का पहला रिचार्ज करा लें। तो साहब लोगों ने 99 का रिचार्ज करा दिया। बोले यदि ये सेवा लगातार आपको चाहिए अगले 3 महीने तो 399 का रिचार्ज करा लें। तब लोगों ने 399 का रिचार्ज करा दिया। आपको जान के हैरत होगी कि 1 साल के बाद जो अगली पहली तारीख आई थी
उस कंपनी ने कई हजार करोड़ रुपए एक दिन में कमाए। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक एटीट्यूड, एक सकारात्मक सोच, उनके दिमाग में ये बात आई थी कि हाँ यार, इसका ये सबसे तेज चलने वाली चीज है। आज सर आपने देखा होगा कि लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना पर्स छोड़ देते हैं, हेलमेट छोड़ देते हैं, लेकिन सर मोबाइल कहीं नहीं छूटता। हम और आज देखिए उसी मोबाइल की क्रांति की बदौलत आज मैं आपसे और आप मुझसे देख पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे, आज इसी क्रांति की वजह से, इस सकारात्मक सोच की बदौलत। तो ये सारी सोच और सारा एटीट्यूड इस किताब से हमें सीखने को मिलेगा। अगला एक किताब है जिसको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। उस एलन पीस नाम का एक राइटर है, हिंदी में किताब आती है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। सवाल ही जवाब है। ये किताब हमें क्या सिखाती है, थोड़ा सा मैं साथ में, कई लोग अभी कल जब बात हुई थी तो संजय सर ने कहीं किसी से बातचीत में पूछ रहे थे कि साहब आप हमें ये बताओ जी इनवाइट कैसे करें, इनविटेशन कैसे करें, है ना। तो इनविटेशन सीखना हो या कोई भी चीज सीखनी हो, उससे पहले यदि हम इसको पढ़ें, ये किताब हमें बताती है कि किस, इनका एक सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है, किसी से भी यदि आप बात करते हैं, आज हम इस प्रोफेशन में हैं, हम इनेजिक के साथ काम कर रहे हैं, इनेजिक में हमारा मशीन है, पानी है, वेलनेस है और इम्यूनिटी है, बहुत सारे भारी भारी शब्द है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरों को बताना चाहते हैं। तो उसमें एक इनका एक सिद्धांत है, मेल्ट द आइस, मेल्ट द आइस। दूसरा सिद्धांत है फाइंड द हॉट बटन, थर्ड है प्रेस द हॉट बटन। एक सिद्धांत है ये सारे, और इस सिद्धांत के अंदर क्या मेल्ट द आइस करती है कि सर जब भी कभी किसी से आपने बात करनी है तो आप छूटते ही एकदम तो शुरू नहीं हो जाएंगे, भाई साहब मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, 4 लाख की मशीन है, 7 तरीके के पानी मिलते हैं, सारी बीमारियां ठीक होती है। तो इसको कैसे हम उनसे बात करेंगे, उसके लिए ये सारे सिद्धांत मिस्टर एलन पीस इसमें समझाते हैं। और मैं ये निवेदन करूंगा, इस किताब को आप सभी नेटवर्कर मित्र, हमारे सारे भाई जो इस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं, इस $1 बिलियन इंडस्ट्री में सक्सेस चाहते हैं, इस किताब को जरूर पढ़ें। एक अगली किताब और है, उसका नाम है आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद ब्रीफकेस। आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद ब्रीफकेस, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के 20 सिद्धांत बताए गए हैं, कामयाबी के केवल 20 सिद्धांत। यदि हम इस सिद्धांतों को एक बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद उस पर अमल कर लें, तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम बहुत आगे तक जा पाएंगे। एक और किताब है, उसका नाम है हु मूव्ड माई चीज, रिटन बाई डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। हु मूव्ड माई चीज, मेरा चीज किसने हटाया। बहुत अच्छी उसमें कुछ चूहों की कहानियां हैं, और उस कहानियों को जब हम अपने ऊपर अमल करते हैं तो हमें सर हमें समझ में आ जाता है हम कहां पर गड़बड़ कर रहे थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट बुक, नेम ऑफ दिस बुक इज पर्सनैलिटी प्लस। पर्सनैलिटी प्लस, फ्लोरेंस लेटोर का नाम के एक राइटर हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है, और ये हमें बताती है कि समाज में कितने तरीके के व्यक्तित्व होते हैं। अलग अलग तरीके के 4 तरीके के उन्होंने व्यक्तित्व बताए हैं। वो व्यक्तित्व किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे मुंह पे हाथ लगा के बैठते हैं तो उसका अर्थ क्या है, हाथ इस तरीके से रख के बैठते हैं तो उसका अर्थ क्या है। और यदि हम उस पर्सनैलिटी को यदि एक बार पढ़ के उसको सीखेंगे तो लोगों से साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो सकता है, और हम इस बात की सक्सेस की 100% मैं गारंटी दे सकता हूं, यदि हम अपने जीवन में इन किताबों को मंगा के और इससे हम केवल 10 मिनट, यदि हम 10 से 15 मिनट इसको पढ़ना शुरू कर दें तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। ये पहला जो मैंने वर्ड बताया था कि हमें क्या करना है, सीखना है। सीखने का ये पहला शुरुआत है, और इसको हम जितनी जल्दी समझ लें। अब बात आती है सर क्यों, जहां से हमने सर से बात शुरू करती, क्यों। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग अलग अलग विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं, और हमारा इस इंडस्ट्री में आने का अलग अलग कारण हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सभी का कारण एक जैसा हो।
उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं PMF, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर। कौन सी चीज है जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें इस इंडस्ट्री में लेके आई है। तो क्यों क्यों जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग, यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने उस दौर में, आज से करीब 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले मैं जीवन के जिस पड़ाव में था, घर में परिवार था, बच्चे थे, 4 बच्चे अच्छी बड़ी क्लासेस में पढ़ने वाले थे। तो उन लोगों को के लिए खर्चे की बड़ी आवश्यकता थी। मेरी एक बेटी एमटेक जिसने किया है, दूसरी बच्ची डॉक्टरी कर रही थी, तीसरी बेटी वो भी जो है इंजीनियरिंग कर रही थी। पैसा चाहिए था काफी। तो मैं इस इंडस्ट्री में जो, यदि मैं शुरू अपनी बात करूं तो मुझको तो पैसा चाहिए था, मैं इस इंडस्ट्री में आया। हालांकि मैं वकालत में बहुत अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन वहां पर हमें ये एक सिद्धांत बताया गया कि भाई इस बिजनेस से आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये जो किताब है कॉपीकेट मार्केटिंग, ये हमें बताती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बड़ा पैसा तब कमा सकते हैं जब आप अपने काम के घंटे बढ़ा सकें। जितने वो आदमी जिसके जितने ज्यादा काम के घंटे, जैसे सपोज एक आदमी 8 घंटे काम करता है, ईश्वर ने 24 घंटे के अंदर, राजा हो या भिखारी हो, उसे 24 घंटे दिए हैं। हम उन 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यदि हम बात करें 8 घंटे हम काम करते हैं और 8 घंटे की इनकम माना हमारी 10,000 रुपए, तो क्या और तरीका है। यदि हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहें तो हम 8 घंटे और काम करना शुरू कर दें तो 10,000 की जगह उसका 20,000 हो जाए। यदि हमारा 20,000 में भी काम नहीं चल रहा हो तो फिर हम एक काम करें, हम 24 घंटे काम करना शुरू कर दें तो हमारी इनकम 30,000 हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों, क्या हम 24 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब बात आती है कि हम 24 घंटे और क्या हम उससे ज्यादा के घंटे, तो इसके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक फार्मूला है। अब मैं अपने काशीपुर का, जहां मैं रहने वाला हूं, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी है सूर्या के नाम से, सूर्या रोशनी, सूर्या बल्ब। इसके मालिक ने फैक्ट्री लगाई काशीपुर में। उन्हें मेरे ख्याल से बल्ब बनाना, ट्यूब बनाना उन्हें नहीं आता था। ट्यूब बनाना और बल्ब बनाना किसको आता था? इंजीनियर्स को। इस पूरी दुनिया के यदि हम उनको 2 भागों में बांट दें तो यहाँ इस दुनिया में 95% वो लोग हैं जिन्हें बोलते हैं हाउ पीपल। कैसे बल्ब बनाना, बल्ब कैसे बनेगा किसको पता था? इंजीनियर्स को। और 5% लोग सर वो हैं जिन्हें बोलते हैं व्हाई पीपल। क्यों लोग? हम इस बिजनेस में क्यों इस बिजनेस के अंदर आए, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? तो मिस्टर अग्रवाल थे व्हाई पीपल। बल्ब क्यों बनाना है ये पता था मिस्टर अग्रवाल को, लेकिन बल्ब कैसे बनाना है वो आता था इंजीनियर्स को। आज उनके फैक्ट्री में सैकड़ों इंजीनियर्स काम करते हैं, बल्ब और रॉड बनते हैं। और वो जो लोग हाउ पीपल होते हैं उनके बारे में कहा जाता है वो व्हाई पीपल्स के यहाँ नौकरी करते हैं। किसी भी इंजीनियर्स को, किसी भी किसको भी देख लें, वो लोग जिनको क्यों वाले जो लोग हैं, जो क्यों को पहचान लेते हैं। आप यदि इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने आप से ये फाइनल करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्यों इस इंडस्ट्री में, व्हाई, आप क्यों इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो। और वो केवल पूछने से काम नहीं चलेगा, वो सारी चीजें लिखित हो तो क्यों से फिर कई सारी चीजें निकल के आती। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर, आपकी आवाज स्टैटिक हो गई। वो भी आपको खोजता है। और जब आप इसको कहीं लिखेंगे तो कुछ चीजें आपको नजर आ सकती हैं, वो आपकी निगाह में अलग अलग हो सकती हैं। उसको हम लोग बोलते हैं गो। हेलो हेलो, हाँ सर, सर हेलो हेलो हेलो, जो हमारा वाई है, वाई का जो, हेलो हेलो, हेलो, हाँ सर, शायद या तो आपका डाटा खत्म हो गया, आवाज कट के आ रही है सर। हेलो, हाँ आवाज कट के आ रही, हाँ अब ठीक आ रही है सर। एक बार को
जो ये वाई पीपल के बाद वाला जो वो है ना सिनेरियो, जो आपने डॉक्टर अग्रवाल साहब वाला बताया सर, जी, उसको जी, सर। खत्म कर दें। और इसकी इंपॉर्टेंस के बाद सर, हमारा ये जो वाई का मेन पार्ट है, क्योंकि हम असली मेन कोर चीज पे आ चुके हैं, इसको बाइंड अप करके जी, सर सर। हम कल का जो सेशन रखेंगे 1.25 घंटे का, वो उस पे जाएंगे, क्योंकि आपका तीन दिन का सेशन है सर ये। राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। ठीक है। मैं इसको मिस्टर अग्रवाल वाला पोर्शन रिपीट करूं? हाँ नहीं, उसके बाद वाला जो आप बोले थे ना, जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाई, इसको राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। अब आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है सर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाई को करने के बाद फिर पूरी वाई का हम कल सेशन लेंगे सर, आराम से। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल बेहतर, ठीक है सर। बिल्कुल बेहतर है सर। आपके इस सहयोग के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं इस मामले में पुराने जमाने का आदमी हूँ, तो आप यदि मुझे बीच बीच में थोड़ा सा ये आज्ञा देते रहेंगे तो मैं इसका पालन करूंगा सर। और मैं भी सर उस जियो का ही यूजर हूँ, और डाटा पैक पूरा 1 साल का खरीदा हुआ सर। अब क्या लगातार आवाज आ रही सर? सर बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत होगी फिर तो आपको टोक देंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों, मैंने अभी आपसे बताया कि वाई, यदि अपने वाई को हमने एक बार ढूंढ लिया, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि वाई ढूंढने के बाद मैंने एक एग्जांपल बताया सूर्या फैक्ट्री के मालिक का, मिस्टर अग्रवाल का। अग्रवाल साहब के यहाँ क्या कर रहे हैं, 3000 लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं आज की तारीख में, है ना। और वो 3000 के 3000 लोग 8-8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे और 3000 लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 24,000 घंटे एक दिन में। एक दिन में 24,000 घंटे काम हो रहा है, और यहाँ पर 3 शिफ्ट चलती हैं। तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 72,000 घंटे, आवर्स काम होता है। किसके लिए? मिस्टर अग्रवाल के लिए। अब यदि वो 72,000 घंटे में 1 रुपया भी सर यदि प्रॉफिट का छूट रहा हो, तो सर 72,000 रुपया रोज, जबकि ये बहुत छोटा सा है सर, है ना। 100 रुपए से गुणा करेंगे तो हजारों रुपए बन जाएंगे। वो पैसा कौन बना रहे हैं? मिस्टर अग्रवाल बना रहे हैं। तो कैसे हम अपने समय को, टाइम का मल्टीप्लीकेशन करके हम अपने पैसे को, अपनी आय को, अपने वाई को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। और उसके लिए हमें थोड़ा सा, जैसा कि सर का आदेश है, क्योंकि ये हमारा ये प्रक्रिया शायद कुछ दिन यदि आपको ठीक लगेगी तो आगे चलेंगे, ये हम आगे इसको चलाएंगे। अभी तक का जो भी मैंने आपको बताया, मैं एक छोटी सी चीज दिमाग से उतर गई थी, मैं उसको और ऐड करना चाहता हूँ। एक किताब है सर, मैंने ये मंगाई थी बाहर से। इस किताब का नाम है PH मिरेकल, द PH मिरेकल के नाम से ये किताब है, डॉक्टर रॉबर्ट ओ यंग की। क्योंकि सर ये जिस विषय पे हम लोग काम करते हैं, उस विषय में आपने ये PH शब्द बहुत बोला होगा, बहुत सुना होगा, बहुतों के मुंह से सुना होगा। तो ये हमारा चूंकि मुख्य विषय है, इस मुख्य विषय की किताब को भी हमें अपने पास ये होना चाहिए, द PH मिरेकल। और ये किताब तो ये तो सब जगह इंडोर्स करते हैं बड़े बड़े लीडर, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये कुछ हमारे विषय की किताब है। इसके अलावा डॉक्टर हिरोमी शिन्या की 3 किताबों का सेट है, वो भी आप जरूर मंगाएं, क्योंकि ये हमारे विषय से ताल्लुक रखता है, ये हमारा मुख्य विषय है। और मैं बहुत भाग्यशाली कहूंगा अपने आप को कि हमारे साथ श्री संजय नागियान साहब हैं, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से IITN सर हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है उनसे, और मैंने शुरुआत भी की थी कि सब सीखने की प्रक्रिया थ्रू आउट दी लाइफ चलती है। सिद्धांतिक तौर पर सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम सारी जिंदगी सीख सकते हैं। और मैं अभी फिलहाल अब तक के मामले में जो मैंने लर्निंग के पहले पार्ट में जो कुछ भी बताया, इसमें काफी कुछ मुझे उम्मीद है यदि हम इसको फॉलो करेंगे तो हम आगे सक्सेस पा सकते हैं। अब मैं इससे आगे के लिए माइक देना चाहूंगा श्री संजय नागियान साहब को, जैसा उनका आदेश हुआ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, आज का सेशन, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास सेशंस जो हैं छोटे रहें लेकिन हर दिन हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राइट, एक घंटा 1.25 घंटे के बीच का सेशन हमारा रहता है, ये कल और परसों। मैं आपसे कल जो निवेदन करूंगा, ये जो वाई पीपल की आपने बात की है, तो वाई पीपल ही आपने बताया आप कामयाब होते हैं।
और हम तो आमतौर पे हाउ पीपल बनने में लगे रहते हैं हमारी जिंदगी, बिकॉज द कैपिटलिस्ट ऑर्डर वांट्स अस टू बी हाउ पीपल, दे डोंट वांट अस टू बी वाई पीपल, क्योंकि वाई पीपल वाले तो ज्यादा पैसे कमाते हैं, वाई पीपल वही डिसाइड करते हैं सर स्कूल का कैरिकुलम क्या होगा, बिल्कुल ठीक। वही डिसाइड करते हैं सर बड़े से बड़े एमबीए कॉलेजेस का कैरिकुलम क्या होगा। कहीं पर भी वाई पीपल वाले अपनी संख्या बढ़ाना नहीं चाहते। हम लोग अब हाउ पीपल से ठीक बात वाई है। पीपल में, अगर हमको कामयाबी लेनी है तो हमको हाउ पीपल से वाई पीपल में कन्वर्ट होना है। ये एक रूल है। ये आज आपने बहुत अच्छी तरह से चीजों को आज इस इंपॉर्टेंस पे पहुंचा दिया है कि हम लोग हाउ पीपल से वाई पीपल, हम लोग वी आर स्टक इन दी हाउ, राइट, एंड इवन आई वाज स्टक इन दी हाउ। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा था, आपने राइट सर, राइट। तो हम लोग हाउ पीपल से वाई पीपल कैसे बने, इस चीज का कोर जो हमारा वो होगा सर, कल का 3 बजे का रहेगा। और एक चीज और है, मैं ये आज आपको बता दूं कि हमने इस पैकेज को पेमेंट वाला कराया, मैंने आपको बताया था, और हमारे राइट सर, फर्स्ट दिन ही, पहले ही दिन हमारी जो मीटिंग है, इट हैड क्रॉस्ड 100 मार्क। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी पोखरियाल साहब से मैं बात करूंगा, निवेदन करूंगा कि कुछ अगर लोगों का इस तरह का रहे तो कल का जैसे भी होगा फ्यूचर में, जो लोग इस सेशन को, पहले सेशन को मिस आउट कर चुके हैं एंड दे वांट टू अटेंड इट, तो एक बार सर इस सेशन को वी कैन ऑलवेज रिपीट इट। घर बैठे हैं आराम से, ज्ञान को, हरि कथा को सुनने में और हरि कथा को कहने में, दोनों में उतना ही आनंद भी आता है और उतना ही सबका जो है फल भी मिलता है। तो राइट, ठीक है। तो नाउ द फोरम इज ओपन। ठीक है, हम लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो रेज हैंड करके हैंड रेज कीजिए, देन आई ओपन द माइक, राइट। आपका अनम्यूट करूंगा, प्लीज डोंट ओपन द माइक बाय योरसेल्फ। ठीक है, मैं इस चीज को करता हूं। पहले मेरे को एक रेज हैंड लगा, ललित जी का नजर आ रहा है, मैं अनम्यूट कर रहा हूं ललित जी को। हाँ ललित जी, आप बोल सकते हैं। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, हिरोमी शिनिया वाली जो बुक है वो कौन सी है? सर हिरोमी उसका शिनिया नाम नहीं वाला 3 सेट है सर, 3 सेट है, वो मैं आपको हाँ सर बताइए तुम। एंजाइम फैक्टर जी, एंजाइम फैक्टर सर, हिरोमी सीनिया, हाँ एंजाइम फैक्टर। मैं सर ये अभी ग्रुप में डाल देता हूँ सर, इसके तीनों के बारे में। माइक्रो फैक्टर है, एंजाइम फैक्टर है और रिजुनेशन फैक्टर है। सर यूट्यूब पे सारा सेशन डाल दीजिए ना सर, वो भी डालेंगे सर, बिल्कुल डालेंगे। ठीक है सर। एनीबडी एल्स कुछ अपनी फीडबैक या अपना कुछ आइडिया देना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड गो अहेड। Sir, heartfelt gratitude from the bottom of my heart to you and to Naresh sir for such a wonderful and informative session. We would like to hear more and more from you. हाँ मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और पोखरियाल साहब हमारे बड़े भाई हैं। थैंक यू नरेश सर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, यू आर वेलकम। है ना मैम, ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो 2 सेशन और है मैडम, अभी तो सही बात है सर, पार्टी तो अभी शुरू हुई है और ये चलती रहनी चाहिए। हाँ जी, वाई पीपल कैसे बनना है, ये सबका वो है, ये बड़ी छोटी सी वो चीज है, वाई पीपल कैसे बनना है, ये कल का सेशन रहेगा सर। ठीक है, एनीबडी एल्स? हाँ जी मैम। सर ये सीखना। जी मैम, एनीबडी एल्स हु वांट टू शेयर हिज और हर थॉट? और है कुछ सर? यस सर, थैंक यू नरेश। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, हमारे साथ सतपाल सर भी हैं, मैं देख पा रहा हूँ सतपाल सर को। सतपाल सर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। आपका सहयोग हमारे साथ सदा बना रहा है। नरेश जी से आज बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं काफी दिन से सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। मैं तो काफी दिन से इस बात के लिए तरस रहा था कि नरेश जी की मीटिंग में कब अटेंड करूंगा, और इसके लिए मुझे लगभग 2.5 साल लग गए। है ना, क्षमा चाहूंगा सर। 2.5 साल लग गए मुझे, और मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी है। मैंने ये सेशन पूरा अटेंड किया और काफी अच्छी बुक्स के बारे में आपने बताया और लोगों ने ये बुक्स को शेयर भी करा और बहुत अच्छे ढंग से जिसके पास बुक थी, अभी कई लोगों के पास पहुंच जाएगी।
इसमें से एक आध बुक्स मेरे पास भी नहीं थी, तो ये मेरे पास जो आई है मैं आगे इनको सभी को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और बड़े प्यार से आपने सभी के दिलों में वो छाप छोड़ी है कि अगर बिजनेस करना चाहे तो बड़े मतलब सॉफ्ट तरीके से भी किया जा सकता है। कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको अपनाना चाहिए। जी सर, आज का जी सर, सेशन थैंक बहुत यू अच्छा सर। रहा। बाकी हमारे नागेंद्र सर बता रहे कि वाई क्लियर करेंगे, तो अगर सवाल जवाब होंगे तो जरूर मैं उसमें कुछ अपनी राय भी देना चाहूंगा, है ना। राइट तो सर, जब तक राइट सवाल सर। नहीं होते तब तक बताना उचित समझते नहीं कि भाई हम किस चीज को बताएं। जी सभी सर। लोग यहाँ ठीक है पर सर, आपको भी इन्वॉल्व करेंगे एक बार। ये सेशन तीन ये सीरीज जो है वो एक बार पूरी हो जाए सर। ठीक है, हर एक व्यक्ति को, बहुत सारी टीम में लोग हैं जो बहुत अच्छे इनपुट दे सकते हैं। वी विल टेक बेनिफिट ऑफ ऑल, और आपका सहयोग और आशीर्वाद तो चाहिए ही सर। ठीक है सर, तो मैं समझता हूँ कि राइट। है ना, 4:30 4:15 बजने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन करते हैं, और मैं चाहूंगा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो, अगर उनके पास इस तरह के कोई मैसेज आते हैं कि इसका इस चीज को रिपीट करना है, तो वो मेरे पास, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे उसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये वाला सेशन को हम उन लोगों जो मिस आउट करके, क्योंकि 100 की संख्या थी, तो उसको हम लोग सर से रिक्वेस्ट करके, मुझे पूरा विश्वास है सर, मैं छोटा भाई हूं उनका, कभी उसको मना नहीं करेंगे। बिल्कुल 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 सर। अगर ऐसा होगा तो वो चीज भी की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन राइट है, सर। आज का सेशन यहीं पे हम लोग वी आर एंडिंग, एंड वी सर्टनली हैड ए वेरी गुड डे। एक बहुत अच्छा सेशन था। मैं सब सर को नमन करता हूं, साहब मेरे गुरु हैं। ठीक है, पोखरियाल साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक केयर। हाँ जी, प्लीज थैंक यू टेक सर, केयर। आई एम एंडिंग द अपना मीटिंग। ख्याल रखें। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू। सर अपडेट हो रहा है सर, ऑडियो अपडेट। थैंक यू मिस्टर गोलिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो ऑडियो अपडेट होगा तो मैं, थैंक यू सर, थैंक यू ललित जी, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, बहुत बढ़िया मीटिंग सर, मजा आ थैंक गया। यू सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑडियो, सिराज भाई, ऑडियो और अपडेट हो रहा है? संजय जी का सबसे ज्यादा शुक्रिया सर मैंने भेज दिया सर ऑडियो आपको। अच्छा, ऑडियो भेज दिया, चलिए बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलिए बहुत अच्छी मीटिंग के लिए। सर, अब हम सब मिलके सब कुछ कर सकते हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। हम सब बिल्कुल मिलके सर, सब कुछ आपका कर बहुत बहुत सकते हैं। धन्यवाद। चलिए सर, सबका धन्यवाद है। आप पोखरियाल जी हमारे साथ हैं, हम सब सीखने को तैयार हैं, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर कुछ चेक और कर लेना, मैंने भेज दिया आपको। सर बीच में थोड़ी आवाज कटती है, इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है तो देख लीजिए सर। इसको मैं तो ब्रॉडबैंड ले रहा हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा सर, ये थोड़ा सा 2-4 दिन के अंदर ही देखता हूँ। और ये सर, क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ की प्रॉब्लम की वजह से मोस्ट ऑफली होता है, तो क्योंकि हम मोबाइल कनेक्शन से करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से कुछ हो सके सर। अच्छे, मतलब नेटवर्क अच्छे आएंगे तो ये आवाज कटती नहीं है। चलिए सर, कोई फीडबैक हम लोग हैं, कोई फीडबैक कुछ चाहता है, कुछ मेरे से सवाल पूछने चाहते हो, कुछ ऐसा चीज है तो आई एम देयर। ठीक है, कोई पूछना चाहता हो एनीथिंग? वैसे फीडबैक कैसा रहा सर? ठीक रहा सर? बहुत बढ़िया। अच्छा सर मैम, कृष्णा नमस्कार। बोल रही हूँ, बहुत नमस्कार अच्छा मैम। सर, बहुत अच्छा, बहुत नमस्कार आनंद मैम। आया सर। और नमस्ते सर। ये सीरीज मैम, ये दिस वाज द फर्स्ट डे, और ये जो जी है कल और परसों ये चलेगी। जी ज्यादा जी से ज्यादा अटेंडेंस रखने की प्रयास कीजिए, और हम ये प्रयास ये भी करेंगे कि सर जी। से आग्रह करके जो लोग मिस आउट कर गए हैं उनको भी ये हाँ मौका देंगे कि इसको वो करें। और जो बिल्कुल। है आज सबसे अच्छी बात थी कि हमने मैम आज उसको ये 100 का इसके अंदर लिमिट होती है, आज पहली बार जो है 100 की लिमिट क्रॉस हाँ करके, है ना, पहली बात था। हमने इसको पेड, आज आपने देखा होगा कि आज मीटिंग बीच में इंटरप्ट नहीं हुई, राइट? तो इंटरप्शन, क्योंकि वी हैव नाउ गॉन इन फॉर द पेड दिस थिंग जूम सेशन। तो ठीक है मैम, बहुत अच्छा। आप एक रेगुलर आती हैं यहाँ पे, सदा जुड़ती है, नया सीखने की, समझने की कोशिश करती है, और आपका आना हमारी को भी हिम्मत देता है। चलिए ठीक है, मैं जो है आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।